एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 का चैप्टर 7 जो कि आता है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बारे में हमने फुल डिटेल में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं इसके इंटेक्स के क्वेश्चन, इसके बारे में हमने फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि मैं आपको इसके पॉइंट्स, हर पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि आता है पेज नंबर 119 में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग? रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग में क्या डिफरेंस होता है? रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, पहले ये समझिए। देखिए एग्जाम्पल के तो समझते हैं। जैसे कि आप कोई चीज़ हॉट ऑब्जेक्ट टच कर रहे हो, एकदम आप सडन अपना हाथ पीछे कर रहे हो। क्यों, कभी सोचा है एक सेकंड में ऐसा क्या हो जाता है? या कोई ऐसी चीज़ जो आपको हार्म पहुंचा रही है, आप एकदम कर लोगे मूव ऑन। क्यों ऐसे कर पाते हो आप? तो वो आती है आपका रिफ्लेक्स एक्शन, जब बिना सोचे समझे आप फटाफट रिएक्शन करते हो। आपने सोचा नहीं कि मैं ऐसा करूंगा या ऐसी करूंगी, बट ऐसा हो जाता है। ऐसा कब होता है? ये डायरेक्ट रिएक्शन होता है, फटाफट एक्शन होता है। किसकी वजह से? ये डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, ब्रेन तक नहीं पहुंचता। ब्रेन को तो बाद में मैसेज पहुंचेगा ताकि आपके माइंड में इमेज बन जाए कि इतना गर्म है, मुझे इसको टच नहीं करना है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो फास्ट एक्शन होता है। वॉकिंग, वॉकिंग तो आप जब सोचते हो तभी करते हो, जबरदस्ती थोड़ी ना आपको कोई हिला सकता है। तो चलिए देखो इनके बीच में डिफरेंस क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन विदाउट थॉट, सोचा नहीं, सडन रिएक्शन है। देखो वॉकिंग टेक प्लेस थॉट, ठीक है, आपने सोचा तभी चल रहे हो, बिना सोचे समझे तो चलोगे नहीं। नेक्स्ट, कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और वॉकिंग ये कंट्रोल बाय सेरिबेलम। सेरिबेलम होता कहाँ है? सेरिबेलम होता है आपका ब्रेन में। ब्रेन के जो 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है आपका सेरिबेलम। फिर रिफ्लेक्स एंड इनवॉलेंट्री एक्शन, और वॉकिंग होता है आपका वॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री चैप्टर में पढ़ा था हमने। इनवॉलेंट्री होता है कि जब आप बिना सोचे समझे रिएक्शन करते हो, वो आता है इनवॉलेंट्री। मतलब आप सोच रहे नहीं हो, कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, बिना सोचे समझे। और वॉकिंग वॉलेंट्री एक्शन, अब सोच रहे हो तब हो रहा है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका फिनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन एट द सिनैप्स बिटवीन ए टू न्यूरॉन? क्या होता है सिनैप्स, टू न्यूरॉन के बीच में? अब देखिए न्यूरॉन होता क्या है, पहले ये समझिए। न्यूरॉन होता है जो सिग्नल पहुंचाता है हमारे ब्रेन तक। जो भी हम महसूस करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, कुछ भी हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं, वो सारे मैसेज कहाँ तक पहुंचा रहा है? ब्रेन तक। वो होता है आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? एक जो स्मॉल लार्जेस्ट सेल आता है आपकी ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। तो एक न्यूरॉन, एक देखो नेक्स्ट न्यूरॉन, तो ये हो गए। ऐसे करके पूरा बना होता है सिस्टम। जब एक न्यूरॉन, ठीक है, ये है पॉइंट, यहाँ से दूसरा न्यूरॉन जुड़ा है, तो उसके बीच में एक गैप होता है जिसको बोलते हैं हम सिनैप्स, ठीक है, जो हेल्प करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करने के लिए। देखिए डेफिनेशन भी देख लेते हैं। At synapse, the electric impulse generated at the dendrite of a neuron and is passed on a dendrite to the another neuron. Chemical impulse, और केमिकल जो प्रेजेंट होता है इसको बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो क्या करता है, इधर से ट्रांसपोर्ट करता है दूसरी चीज को, तो उसको नाम दे दिया न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर हो गया? अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पॉस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी? अब पॉस्चर एंड इक्विलिब्रियम को कौन मेंटेन करता है? बॉडी का पार्ट। देखिए ब्रेन है, ब्रेन 3 पार्ट्स में बटा है हमारा, ठीक है। ब्रेन आ गया, ब्रेन बटा है, एक आ गया आपका फोर ब्रेन, ठीक है, एक आ गया मिड ब्रेन, एक आ गया आपका हाइंड ब्रेन, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में है, हर चीज का अपना अपना फंक्शन है। तो जो सेरिबेलम है, देखो ये सेरिबेलम है, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, जो मेंटेन करता है बॉडी पोस्चर को, ठीक है। बॉडी पोस्चर मतलब कैसे आपको स्टेबल रहना है, हर चीज को। क्लियर हो गया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए कौन सा आता है, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ द अगरबत्ती? देखिए आप किसी चीज़ को स्मेल करते हो, आप महसूस कर लेते हो उस स्मेल को। नेक्स्ट टाइम वो स्मेल आएगी तो आपको पता लग जाएगा किस चीज़ की स्मेल है। आप आइडेंटिफाई करते हो ना, ये स्मेल अच्छी है, ये बुरी है। स्मेल तो स्मेल है, अलग अलग टाइप की है। तो आप ब्रेन किसके थ्रू समझ पाते हो, हाउ टू डिटेक्ट, ठीक है। हर चीज़ को काम करने के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस हैं। तो हमारी जो है
देखो एक बार आपने समझ लिया कि ये इस चीज़ की स्मेल, आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, उसकी स्मेल आपको महसूस होगी, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप उस स्मेल को डिटेक्ट करोगे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी स्मेल है। तो यहाँ पे कहाँ से डिटेक्ट होती है, यहाँ पे कहाँ पे, मतलब ह्यूमन में कैसे डिटेक्ट करती हैं। देखिए ह्यूमन है, थिंकिंग जो पार्ट होता है हमारी ब्रेन का वो फोर ब्रेन होता है, ठीक है। इसमें सेपरेट एरिया होता है अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे हियरिंग के लिए, स्मेलिंग के लिए, साइट के लिए, टेस्ट के लिए एंड टच के लिए, ठीक है। स्मेल ऑफ अगरबत्ती मतलब जैसे खुशबू, स्मेल किससे डिटेक्ट होती है, ऑल फैक्ट रिसेप्टर, जो क्या होता है, टेम्पोरल लोब ऑफ ए फोर ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के 3 पार्ट हैं, कौन कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है आपका वहाँ पे डिटेक्ट होता है आपका किसका, जो आपकी थिंकिंग चीज़ें हो रही हैं, तो स्मेल, हियरिंग, टच, जो भी आपके इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं वो आते हैं आपके किस में, फोर ब्रेन में। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का क्या रोल होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया है, रिफ्लेक्स एक्शन अभी किया था हमने स्टडी। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, सडन, ठीक है। जैसे कि आपका, जैसे कि हॉट ऑब्जेक्ट है, आपने एकदम टच किया, मूव कर दिया एक सेकेंड, तो कैसे हुआ, देखिए ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ इसके बाद आ गया आपका ब्रेन, तो यहाँ से डायरेक्ट आपका फंक्शन हो रहा है। तो स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट फंक्शन होता है रिफ्लेक्स एक्शन का, क्योंकि अगर देखो आपने टच किया किसी ऑब्जेक्ट को, वो ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन सोचेगा कि ये ठीक नहीं है, फिर हटाएगा हाथ, तब तक तो आपका हाथ बर्न हो जाएगा। तो ये सडन रिएक्शन होता है, ठीक है। इज फॉर्म बाय द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ एंड ब्रेन एंड रिमेन द मंकी मेक ए अवेयर इन अवर एक्शन, ठीक है। मतलब और जो एनिमल्स हैं वो भी सारे हैं, क्योंकि जो एनिमल्स आते हैं आपके वो क्या होता है, उनमें इतनी थिंकिंग पावर नहीं होती जितनी ह्यूमन बींग्स में होती है। तो उनमें क्या होता है, ये एक्शन उनमें भी होता है ताकि वो जल्दी से डिटेक्ट कर सके चीज़ों को। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 122 पे क्या आता है, प्लांट हार्मोन। अब हार्मोन्स क्या होते हैं, देखिए हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती हैं जो मैसेज पहुंचाती हैं ब्रेन तक, और ब्रेन सोचता है और सारा फंक्शन करता है। बट ये प्रोसेस क्या होता है, एक सेल है, दूसरे सेल जाएगा, तीसरे सेल जाएगा, तो ये प्रोसेस बहुत लॉन्ग हो जाता है। इतनी देर में हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम भी, प्लांट्स भी, तो उनमें फास्ट रिस्पॉन्स करने के लिए हॉर्मोन्स होते हैं जो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होते हैं और ये फास्ट रिएक्शन करते हैं। तो प्लांट हॉर्मोन्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स को फटाफट हेल्प करते हैं, ठीक है। प्लांट हार्मोन जिसको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन, जो क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो फटाफट प्रोसेस करने में काम करता है। देखिए कौन कौन से आते हैं, एक आ गया गिबरलिन जो हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ द स्टेम, ऑक्सीन जो हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ ए स्टेम, ये भी ग्रोथ हार्मोन है, साइटोकिनिन ये हेल्प करेगा आपका सेल डिवीजन के लिए। अब देखिए जो नेक्स्ट है ये आता है आपका एब्सिसिक एसिड। अब देखो ये हेल्प करेगा, मतलब जैसे कि आपकी इनहिबिट करेगा ग्रोथ को, जिसकी विल्टिंग ऑफ ए लीफ बोल सकते हो। ऐसा क्यों, अब ये तो विल्टिंग है, पत्थरों को गिरा रहा है, तो ये तो डेंजरस, मतलब ठीक नहीं होगा प्लांट्स के लिए। बट देखिए अब प्लांट्स में कुछ टाइम बाद अगर पत्ते नहीं निकलेंगे तो नए पत्ते नहीं उगेंगे, नए फ्रूट्स नहीं उगेंगे, नई चीज़ें नहीं होंगी, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है। तो हर टाइप के हार्मोन ज़रूरी हैं, बट याद रखना स्मॉल अमाउंट, जितना इनको चाहिए उतना मिले तो बैलेंस रहेगा। अगर ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो हर चीज़ इनबैलेंस हो जाती है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ ए लीफ ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम ए मूवमेंट ऑफ ए शूट टूवर्ड द साइड, ठीक है। अब ये मूवमेंट की बात की गई है, ठीक है। सेंसिटिव प्लांट, सेंसिटिव का मतलब, सेंसिटिव से क्या, सेंस ऑर्गन ज़्यादा ही सेंसिटिव हैं, ठीक है। या तो किसको बोलो हाँ ये बहुत सेंसिटिव है, ये बाहर नहीं घूम सकते, या कुछ नहीं है, इसको इससे प्रॉब्लम है, होता है ना, कुछ चीज़ें सेंसिटिव होती हैं। तो अब सेंसिटिव प्लांट्स, प्लांट्स में भी सेंसिटिविटी होती है। अब देखिए कुछ प्लांट हैं, जैसे कि आपके आता है, एक एग्जांपल लेते हैं, मिमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट बोला जाता है। अब ये क्या चीज़ है, टच मी नॉट मतलब जब आप उसको टच करोगे ना तो क्या होगा, उसकी मूवमेंट चेंज होगी, मतलब उसमें क्या होगा, दिस इज डन बाय द प्लांट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ ए वाटर इन लीव्स। तो दस मूवमेंट जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी ग्रोथ की, ठीक है। तो अब ये समझ आ गया, ठीक है। फिर द मूवमेंट ऑफ ए शूट कहाँ होगी, ठीक है। फिर
जो मूवमेंट होगी शूट की वो कैसे होगी, फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या हुआ, लाइट की तरफ को, ठीक है। अब एक मूवमेंट तो बताई उन्होंने सेंसिटिव प्लांट के बारे में, एंड अब जो दूसरी मूवमेंट की बात की गई है, डिफरेंट फॉर्म में मूवमेंट ऑफ ए टूवर्ड द साइड, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट डायरेक्शन एंड ग्रोथ डिपेंडेंट, ठीक है। दो टाइप्स की मूवमेंट है, जब आपने उसको टच किया तो वो चेंज होगी। एक मूवमेंट थी जैसे लाइट सेंसिटिव था, लाइट की तरफ उसकी मूवमेंट हो रही है, हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है आपका, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट द ग्रोथ। कौन से जो प्लांट हार्मोन है ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। देखिए, जो गिबरलिन है एक प्लांट हार्मोन जो ग्रोथ करता है स्टेम की, ऑक्सिन है ग्रोथ करता है स्टेम की, साइटोकाइनिन है ये ग्रोथ करता है आपके सेल डिवीजन की। अब सेल डिवीजन तो टूटा हुआ ग्रोथ का मतलब, अब देखो एक सेल है टूटेगा, दो सेल बनेंगे, दो सेल बनेंगे, फिर ठीक है दो सेल बने, दो सेल से चार बने, इट्स मीन ग्रो हो रही है ना, वन से चार बन गए, तो ये साइटोकाइनिन करता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ए टेंड्रिल ग्रोथ स्पोर्ट अराउंड स्पोर्ट। देखो टेंड्रिकल क्या होते हैं, जैसे पी प्लांट है इसमें देखो आप देख रहे हो ना, ये वाला जैसे इस टाइप का बना हुआ है, तो ये आते हैं टेंट्रिकल। तो ऑक्सिन कैसे हेल्प करता है, देखिए हमने पढ़ा था ऑक्सिन क्या है, एक ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन है, तो ये प्रेजेंट होता है टिप ऑफ द पॉइंट। अब देखो टेंड्रिल में टिप पे प्रेजेंट होगा तो इसकी ग्रोथ फास्ट होगी। तो टेंट्रिकल क्या हेल्प करते हैं, देखो टेंट्रिकल हेल्प करेंगे क्लिम्ब करने में, जैसे कि ये अब जितना लॉन्ग हो रहा है तो टेंट्रिकल कैच करेंगे नई चीज़ को, वहाँ पे ग्रो करेंगे, फिर नया नया प्रॉपर ग्रोथ होगी इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें क्या क्या है, इसमें आपको बोला गया है एक एक्सपेरिमेंट की बात, डिजाइन द एक्सपेरिमेंट टू डेवलप ए हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म का एक एग्जाम्पल दिया है करने को। इसमें क्या बोला गया है, ठीक है, इसमें दो बीकर लिए गए हैं, एक बीकर में वाटर डाला, दूसरे बीकर में आपका खाली रख दिया, और उनमें एक फनल टाइप की एक ट्यूब लगा दी जो दोनों से अटैच है, वहाँ पे सीड रख दिए। हाइड्रोट्रोपिज्म होता क्या है, देखो एक होता है कीमोट्रोपिज्म, एक होता है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म जब प्लांट जो हो रहा है, जब मॉइस्चर की तरफ डेवलप हो रहा है, देखिए आपको कोई चीज़ देगा, ठीक है, चीज़ें दी, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वैसे ही पानी की तरफ जो प्लांट है ग्रोथ उसकी डेवलप करेगी, तो वो आता है हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट बताया है कि हाइड्रोट्रोपिज्म कैसे उसको प्रमोट करता है। सीड रखी तो एक साइड तो बीकर खाली था, एक साइड तो वाटर था, फिर क्या हुआ, तो जो सीड थे वो क्या होगी, उसने मॉइस्चर गेन कर लिया और वो प्रोसेस हो गया। क्लियर हो गया, हाइड्रोट्रोपिज्म समझना जरूरी है। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप पेज नंबर जो कि आता है आपका 124 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है फर्स्ट, केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा प्रेजेंट होता है, देखिए केमिकल कोऑर्डिनेशन जो प्रेजेंट होता है एनिमल्स में वो हार्मोन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। अब जो केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेशन की बात की गई है, मतलब कि कैसे काम हो रहा है, एक काम दूसरा काम हो रहा है तो कोऑर्डिनेशन अच्छी हो रही है। तो देखिए कोई भी चीज़ है तो केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, वैसे तो न्यूरॉन के थ्रू होता है, पर जो न्यूरॉन है उसमें कोऑर्डिनेशन क्या होता है, स्लो होता है, तब तक तो कोई भी चीज़ चेंज हो जाएगी। तो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में जो क्या करते हैं, पूरा प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि hormones of a chemical messenger that regulate the physiological process living organism, it secrete by the gland। अलग अलग ग्लैंड होते हैं, अलग अलग फंक्शन के लिए सिस्टम होता है, ठीक है। द रेगुलेशन ऑफ ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हार्मोन कम अंडर द एंडोक्राइन सिस्टम। ये किस सिस्टम में आते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं। जो फिजियोलॉजिकल हर फंक्शन, हमारी बॉडी है मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में बहुत टाइप की एक्टिविटी होती है, तो सारी एक्टिविटी कैसी होती है, पूरे रेगुलेशन के साथ होती है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो आता है, व्हाई इज द यूज ऑफ ए आयोडाइज सॉल्ट एडमिसिबल। अब जो आयोडीन युक्त बोलते हैं ना, आयोडीन युक्त सॉल्ट यूज करो, क्यों करते हैं हम यूज, देखिए आयोडीन हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों है ज़रूरी, अगर देखो आयोडीन है क्यों ज़रूरी है, देखो
ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। थायरॉयड ग्लैंड देखिए पिक्चर में कहाँ है, ये आता है आपका थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। ये क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। अगर आपकी बॉडी में एब्सेंस हो जाए या डाइट में आप आयोडीन की कमी हो जाए तो ये क्या करेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगा, जिससे कि प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी आपको गोइटर की, जिससे क्या होगा, आपकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी तो और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी आपको। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाउ डज अवर बॉडी रिस्पॉन्स व्हेन एड्रिनल सिक्रेटेड इनटू योर ब्लड। अब देखिए अलग अलग, अब देखो हमने लास्ट चैप्टर, ये देखो ये क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम है। इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग ग्लैंड है। अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें डिस्कस किया था कौन से हार्मोन की कोऑर्डिनेशन है, तो ये सारे एंडोक्राइन सिस्टम में कंट्रोल करता है। जो अभी ये क्वेश्चन किया, आयोडीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर आता है आपका एड्रेनालाइन, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आ गया आपका एड्रेनलिन ग्लैंड, तो ये सिक्रीट करता है आपका जो एड्रेनलिन हार्मोन। अब ये क्या करता है, देखो बहुत बार क्वेश्चन आता है, हमने देख लिया एड्रेनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, वो सिक्रीट करता है आपका एड्रेनालाइन। इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है या स्ट्रेस हार्मोन। मतलब जब भी आपको कोई चीज़ इमरजेंसी पड़ेगी, एकदम सडन रिएक्शन करना है, एकदम कुछ हो गया, आप फटाफट रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो वो उस कैसे होगा, वो एड्रेनल सिक्रीट होगा, जिसकी वजह से वो फास्ट प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, जो डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, स्पीड हो जाए, हार्ट बीट की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, ऑक्सीजन मसल्स में पहुंचेगी, ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम रिब मसल्स में, ठीक है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ऑल दीज रिस्पॉन्स स्ट्रेस के सिचुएशन में जो भी रिस्पॉन्स होंगे वो किसके थ्रू होंगे, एड्रेनालाइन। और पूछा जाता है एड्रेनालाइन जो हार्मोन है कहाँ से क्रिएट होता है, ये होता है आपका एड्रेनल ग्लैंड से। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये किडनी के पास प्रेजेंट होता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इंडेक्स के क्वेश्चंस का। व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीट बाय गिविंग ए इंजेक्शन ऑफ ए इंसुलिन। इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है, डायबिटिक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए इंसुलिन का रिस्पॉन्स किया जाता है। अब इंसुलिन क्या है, देखिए ह्यूमन बॉडी है, देखना आपने सुना होगा शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। शुगर कब होती है, कुछ सब समझा है कभी, देखो हाँ, जो ह्यूमन है पैनक्रियाज है, ठीक है, ह्यूमन का जो पैनक्रियाज है उससे सिक्रेट होता है आपका इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अगर सिक्रीट नहीं हो रहा है, ज़्यादा सिक्रीशन हो रही है या प्रॉपर नहीं हो रहा, तो इट्स मीन आप डायबिटिक हो, ठीक है। वो कब हो गए डायबिटिक, जब पैनक्रियाज है ये आपका इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगा, तो आपका ये प्रोसेस नहीं होगा, जिससे कि पेशेंट क्या हो जाते हैं आपके, किससे डायबिटिक हो जाते हैं। बहुत सारे आजकल को तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देखिए, तो किसके थ्रू होती है ये, पैनक्रियाज जो सिक्रीट नहीं कर पाता प्रॉपरली आपका इंसुलिन। क्लियर हो गया। इसके साथ होते हैं आपके इंटेक्स के क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, सो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।